अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है हमारे तमाम देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको, आबाद रही, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपको पता है एक हफ्ते से इतनी भागा दौड़ी और परेशानी थी जिसकी वजह से कभी रात के 12 बजे मैं वीडियो बनाकर आपके साथ अपलोड करती रही। एक हफ्ते में बस मैंने 2 ही तकरीबन वीडियो डाली थी। अल्लाह पाक ऐसी परेशानियों से हर इंसान की बहन बेटी को बचाए। इस मुश्किल की घड़ी हर इंसान के ऊपर ये हालात आती हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। जो कुछ चंद लोग होती हैं जो इतनी मुश्किलात के साथ हालात के साथ डटकर मुकाबला करती हैं, आप सब मुझे भी उन्हीं में से समझ लें। चाहे जितने भी मुश्किल हालात आए हंसकर झेल लिए, और आगे भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात आसान करे। अगर मेरी जिंदगी में मजीद मुश्किलात हैं तो अल्लाह पाक मुझे मजीद हिम्मत दे। काफी बहन भाइयों के कमेंट आ रहे थे, उनमें से चंद जो कमेंट जिनका मैंने जवाब देना अभी जरूरी समझा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आज एक हफ्ते के बाद मेरी कुछ हालत बेहतर है, लेकिन मेरा गला खराब है। एक हफ्ते में गर्मी में भागा दौड़ी करने के बाद मेरा गला हो गया जी काफी खराब। गर्मी भी बेइंतहा है, ऊपर से रो के टेंशन, इस तरह से तो गला ठीक हो जाएगा। और मैं तैयार किस वजह से आज कुछ हुई हूँ। हमारे रिश्तेदार जो हमारे दुख सुख में शरीक होती हैं, कुछ ऐसे चंद हैं। उनमें से मेरा एक कजन है, उसका बेटा 10 साल बाद पैदा हुआ था, तो आज उसकी बर्थडे है। वो मेरी हर मुश्किल घड़ी में वो लोग आती हैं। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैंने कहा मेरे दुख मेरे घर में, लेकिन उनकी खुशी में मुझे शरीक जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो लोग मेरी हर दुख सुख में सबसे पहले पहुंचते हैं। ये तो है आज मेरे एक हफ्ते के बाद बेहतर अपना हुलिया करने की जो है वजह। उसके बाद एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि बाजी मैं कल से देख रहा हूँ कि आपकी जो वीडियो आपने बनाई उसके बाद काफी लोग पोस्टें लगा रहे हैं कि ये औरत बलोच कौम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई बलोच कौम के साथ दुश्मनी तो नहीं। प्यारे भाई, मैं क्यों बलोच कौम को बदनाम करूंगी? मैं कौन होती हूँ बलोचों के ऊपर आवाज उठाने वाली या उनके खिलाफ गलत बयानी करने वाली, जबकि मेरा भी इसी बलोच इलाके से ताल्लुक है, डेरा गाजी खान से। जबकि मैं उन चंद लोगों में से नहीं हूँ जो अपने नाम के आगे बलोच लगा लेते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं जो है इस इलाके में रहकर अपनी मेहनत और अपना वर्क करूंगी। मैंने आज तक किसी कौम के खिलाफ कोई भी गलत बयानी नहीं की। अगर मैंने अपने शौहर के खिलाफ वीडियो बनाई तो वो खुद को कहता है कि मैं जंगलानी बलोच हूँ, तो मैंने उसके ऊपर बात की। अगर गुस्से में आकर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई तो मैं तमाम बहन भाई जिनकी दिल आजारी हुई है उनसे माजरत करती हूँ। मेरा मकसद बलोच कौम के ऊपर कोई गलत बयानी करना नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही मैंने कोई बलोचों के खिलाफ बात की है। मेरे शौहर के खिलाफ मैंने बात की है, शायद मैंने वीडियो वो देखी भी नहीं, गुस्से में आकर मेरे मुंह से निकल गया हो तो मैं माजरत ख्वाह। मेरा मकसद किसी भी बलोच कौम के ऊपर आवाज उठाना या उनके खिलाफ गलत बयानी करना नहीं था। बाकी जो लोग इस बात को उठाकर पोस्टें लगा रहे हैं वो आपको पता है मेरे मुखालिफ हैं। मुखालिफ तो काफी अरसे से मेरे इस इलाके में है। वो चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से मुझे जेर करे। तो अल्लाह पाक जब तक मुझे इज्जत बख्शेगा ना, तो कोई भी मेरे खिलाफ चाहे गलत पोस्टें लगाए चाहे जो मर्जी करे, तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाकी मैं एक बार फिर से तमाम देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि मेरा कोई मकसद नहीं था कि किसी बलोच कौम के ऊपर कोई गलत बयानी करना। मैंने अपने शौहर की बात की और उसकी फैमिली के चंद ऐसे उसके रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर मैंने बात की, जिन्होंने मुझे धमकियां दी और जिन्होंने हमारे रिश्ते को तोड़ने में मतलब अच्छा किरदार अदा किया। तो वो कहते हैं कि वो जंगलानी बलोच है। मैंने उनकी बात की। बाकी डेरा गाजी खान की किसी भी बलोच कौम की मैंने कोई दिल आजारी की हो तो मैं माजरत ख्वाऊं। उसके बाद एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि बाजी आपकी तलाक के पीछे वजह क्या बनी? तो मैं 1 साल से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरी जिंदगी का तमाशा ही बनाते जा रही हैं। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा और ना ही मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद आप लोगों को यकीन आएगा। मैंने आपको 1 साल से बताया कि जो मेरा दूसरा शौहर है वो कहता है कि ये घर मेरे नाम लगवाओ तभी मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा। जब हमने निकाह किया तो निकाह में उसने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी और ना ही मैंने निकाह में कोई शर्त रखी थी। तो 6 साल से वो बंदा तो 6 साल से उस बंदे के लिए मेरा किरदार और मैं दोनों अच्छे थे। 3 साल से शादी हो गई तब भी मैं अच्छी थी, मेरे साथ कुछ वीडियो भी बनाता था। जब मुझसे 2 बेटियां पैदा करवा ली तो मैंने उसकी डिमांड नहीं मानी, तो अब वो मुझे कहता है कि इसका किरदार ठीक नहीं है, ये है वो है। इसी बात को बुनियाद बनाकर वो शख्स हमें ठुकरा कर चला गया। तो कहती है कि अपनी अच्छाई पे भरोसा रखिए, जो आपको खोएगा वो एक दिन जरूर रोएगा। तो अगर मैंने उसके साथ कोई बुरा किया है तो वो रब्बे करीम की जात देख रही है। अगर वो शख्स बिन गलती के मुझे छोड़कर गया है तो वो भी रब्बे करीम को हिसाब किताब देगा। बाकी मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। मैंने सोचा कि मैं अपनी मेहनत आगे बढ़ाऊं, अपना काम स्टार्ट करूं, क्योंकि देने वाला तो कोई है नहीं, सभी बातें करने वाले हैं।
तो एक बहन और का कमेंट आया होता कि बाजी आपको डिवोर्स हो गई, आप इद्दत पूरी करें। अच्छा मेरी बहन, आपने बहुत खूबसूरत मशवरा दिया, क्योंकि आप तो मुसलमान हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे किसी इस्लाम की किसी चीज का पता नहीं है। अगर मैं इद्दत में बैठ जाऊं तो मैं अपने छोटे छोटे 6 बच्चों को कहाँ से खिलाऊं। आप लोग मुझे भेज दें जो कह रहे हैं कि इद्दत में बैठ जाओ, फिर मैं सुकून से घर में बैठ के इद्दत पूरी करूंगी। वो शख्स तो जाते हुए मैंने बार बार आपको बताया कि 10 रुपए भी हमें नहीं दे के गया, मेरे इस महीने की इनकम भी लेके चला गया अपनी जेब में डाल के। उसके बाद मैंने 3 मन गंदम बेची और उसके अलावा चंद घर में हमारी ऐसी चीजें थी जो मैंने बेची। उसके बाद हमने अदालतों के चक्कर काटे। तो मैं इद्दत में बैठ जाऊं तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे। ये यूट्यूब ऐसी है, इसके ऊपर रोजाना वर्क करेंगे तो ही हमारी महीने की इनकम आएगी। तो इतनी मैं बातें तफसील के साथ आप लोगों को पता नहीं क्यों बताती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं आधी मुजरिम हूँ और आप जो है थानेदार है, मैंने एक एक बात का आप लोगों को हिसाब देना है। सो ये तो थे वो कमेंट जिनका मैंने जवाब देना जरूरी समझा। अभी आपको बताती हैं कि जिस आदमी को भेजकर मेरी मुस्कान ज़ारा को मेरे साबका शौहर ने अगवा करवाने की कोशिश की, उसको आपको मैंने बताया थाने में बंद करवा दिया था। थाने में उसने सारा बयान भी दे दिया टोटली डिटेल के साथ कि किस मकसद के लिए वो आया था और क्यों बच्ची को उठाकर मेरे साबका शौहर को देना चाहता था। और वो आगे बच्ची को छुपाने के बाद मेरे ऊपर ही FIR करवाने वाला था। तो कहती है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदे वो खुद ही उसी गड्ढे में गिरता है। तो ये बात आज बिल्कुल क्लियर हो गई। मेरा बुरा करने चले थे, दोनों की ही बुरा हो गया। एक जेल में बंद हो गया और दूसरे के ऊपर वो वीडियो बयान लेकर आगे मैं जज को पेश करूंगी कि देखें सर, जिसको मैंने इज्जत दी, जिसको मैंने अपनी मेहनत से बनाए हुए घर में 3 साल तक रखा, जिसकी मैंने ऑपरेशन करके मौत के फट्टे पे जाके 2 बेटियां पैदा की, वही शख्स अपनी ही बेटी को उठवाकर छुपाकर मेरे ऊपर FIR करवाने वाला था। तो ये है जी हमारे मुआशरे के चंद मर्द। काफी लोग कल से फिर मेरे घर आने लगे जैसे ही उसको मैंने जेल में बंद करवाया। काफी आप लोग जानते भी हैं जिसको मैंने चाचा ठरकी के नाम से अवार्ड दिया था, उसके बाद उसने अपनी बेगैरतियां नहीं छोड़ी और ना ही मुझे पता है वो आगे छोड़ने वाला है। काफी हमारे इलाके के मुअज्जिज़ीन और कुछ ऐसे भी लोग जिनकी मैं दिल से इज्जत करती हूँ, उनकी कालें आने लगी। उसके बाद इसके बेटे मेरे दरवाजे पे आ गए इस खोजी कुत्ते के कि बाजी प्लीज खुदा के लिए आप हमारे अब्बू को माफ कर दे। मैंने कहा मैंने एक बार भी माफ किया, दूसरी बार भी माफ किया, तो एंड क्या हुआ? अगर आपका बाप आपके, तो नतीजा क्या निकला माफ करने का? मैंने कहा आप ऐसा करो कि इस बंदे को पागल खाने दो, वरना ये जब तक जिंदा रहेगा आप बेटों को जलील करने के साथ साथ हमें भी जलील करता रहेगा। वो बेचारे अच्छे शरीफ लग रहे थे, काफी शर्मिंदा हुए अपने बाप की वजह से। फिर उन्होंने कहा हम अपनी अम्मी को ले आती हैं और कुरान पाक ले आती हैं, आपकी झोली में रखती हैं, आपको उसका वास्ता देकर कहती हैं कि इस बार हमारे बाप की गलती माफ कर दो। अगर नेक्स्ट उसने ऐसी बेगैरती फिर से की तो आप जो भी कार्रवाई करोगी हम आगे नहीं आएंगे। मैंने कहा इस कमीने शख्स के लिए आप कुरान पाक को यहाँ तक ना लेके आओ। तो फिर हमारे इलाके का एक बहुत ही अच्छा सहाफी है जो हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहा है, उसका नाम है मलिक सफदर अब्बास हजाना, प्रेस क्लब पाइगा का सदर है वो जब मेरे पास आया चलकर और उसने मुझे कहा कि मैं ये सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये वीडियो बयान भी देगा उस आपके साहब का शौहर के खिलाफ जो जिसकी साजिश से वो यहाँ तक पहुंचा, तो नेक्स्ट भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ऐसी बेगैरती वो कभी नहीं करेगा, तुम्हारे दरवाजे तो दूर तुम्हारे रोड से भी अब नहीं गुजरेगा। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा एक मुअज्जिज़ बंदा हमारे घर चलकर आ गया, उससे आगे इसके बेटों ने कुरान पाक का वास्ता दे दिया, तो बात को खत्म करते हैं। फिर मैं सेकंड टाइम थाने गई और उस कमीने को भी मैंने अजराए अल्लाह दूसरी बार अल्लाह के ऊपर छोड़कर माफ कर दिया। वीडियो बयान मैंने उसका ले लिया और जब वो हमारे घर घुसकर आया था उसकी धुलाई हमने की थी, तो वो वीडियो भी मेरे पास सेव है। अगर नेक्स्ट उसने कोई भी बेगैरती की तो हम ये दोनों वीडियो उसकी वायरल करने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई करने के भी मजाज होंगे। काफी लेट फिर मैं थाने से वापस आई और सुबह फिर मुझे अदालत जाना था। वो वीडियो बयान लेके साथ में जो मैंने अपनी तरफ से डिवोर्स तनसीक कहते हैं, खुला कहते हैं, उसका दावा दायर किया हुआ है, उसके लिए निकाह नामे की कॉपी चाहिए थी ID कार्ड की। मैंने वो दी जाकर, साथ में मैंने अपने वकील को उस कमीने का वीडियो बयान जो उसने मेरे साबका शौहर के खिलाफ दिया था वो भी दिखाया। तो 15 से 16 की हमारी पेशी लगी है, तो देखती हैं कि आगे क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि अब इन कमीनों के ऊपर क्या जिक्र करके अपना टाइम जाया करना और अपना जो है ना खून जलाना। तो इंशाल्लाह सुबह से अच्छे व्लॉग बनाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ, मेरे रिश्तेदारों की बर्थडे है वहाँ, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो इंसान को हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए।